भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद तेलंगाना पहुंचे थे, हैदराबाद में। क्यों पहुंचे थे और क्या है उसके मायने, इस खबर में हम बात करेंगे उसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। खुद को अंबेडकरवादी आंदोलन का सिपाही कहने वाला कोई भी व्यक्ति जब तेलंगाना में जाता है, खास तौर पर हैदराबाद में, तो उसकी एक कोशिश पूर्व आईपीएस अधिकारी और SC/ST सोशल वेलफेयर एंड रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी रहे RS प्रवीण से मिलने की जरूर होती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी रहने के दौरान उन्होंने जिस तरह तेलंगाना में लाखों SC/ST बच्चों की ज़िंदगी बदल कर रख दी, उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद 27 जुलाई को जब हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से मुलाकात की। वो के चंद्रशेखर राव जिसके सामने RS प्रवीण मजबूती से खड़े हैं। IPS की नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर राजनीति शुरू करने वाले RS प्रवीण तेलंगाना में बहुजनों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 जुलाई को अपनी ताकत दिखाने के बाद चंद्रशेखर आजाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह राजनीति के पुराने खिलाड़ियों के बीच अपनी धमक कायम करना चाहते थे, उसकी शुरुआत हो गई है? कमोबेश लग तो यही रहा है। लेकिन चंद्रशेखर का यह कदम बहुजनों को रास नहीं आ रहा है और बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, जिसका अम्बेडकरी समाज के भीतर भारी विरोध हुआ था। उसी KCR की सरकार का समर्थन करना और उनकी बेटी से मुलाकात करने को बहुजन समाज के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। खुशी अम्बेडकर ने अपने ट्विटर हैंडल से सवाल उठाया है कि बाबा साहब का लिखा संविधान बदलने की बात करने वाले KCR की पार्टी से भीम आर्मी चीफ हाथ मिलाकर पूरा सहयोग देने व गठबंधन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञात हो कि RS प्रवीण जी की कड़ी मेहनत से तेलंगाना में बसपा बहुत मजबूत हुई है, जिसे कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र होने लगा है। तो वहीं इंजीनियर स्नेहा का कहना है कि बहुजन आंदोलन को कमज़ोर करने तेलंगाना पहुंच गए हैं चंद्रशेखर। तो क्या संविधान बदलने की बात करने वाले KCR को अब भीम आर्मी चीफ का साथ मिलेगा? क्या RS प्रवीण कुमार से डर गए हैं KCR और क्या KCR चंद्रशेखर का उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के तमाम आरोप, तमाम टिप्पणियां चंद्रशेखर की उस तस्वीर के नीचे देखने को मिल रही है जो उन्होंने साझा किया इस मुलाकात का। तो क्या स्नेहा के उठाए सवाल सही हैं? क्या KCR RS प्रवीण के मैदान में उतरने के बाद तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से डरे हुए हैं और दलित वोटों को अपने पाले में रोके रखने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे का सहारा लेना चाहते हैं? इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। यूं ही कोई सहारनपुर से हैदराबाद नहीं जा पहुंचता। और इसकी तस्दीक KCR की बेटी कविता, जो कि विधान परिषद के सदस्य भी हैं, MLC हैं, उनके ऑफिस से जारी विज्ञप्ति में साफ देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रही है। उससे साफ हो जा रहा है कि मंशा क्या है। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों नेताओं यानी चंद्रशेखर और कविता ने अपनी अपनी नीतियों और तेलंगाना में बहुजनों और दलितों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसमें कहा गया है कि आज़ाद ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी दलित बंधु योजना की विशेष प्रशंसा की। इस विज्ञप्ति से साफ है कि KCR की सरकार चंद्रशेखर के सहारे दलितों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और हाल ही में हैदराबाद में बनी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा को प्रचारित करना चाह रही है। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के बरक्स एक अन्य दलित चेहरे चंद्रशेखर की मुहर लगवाना चाह रही है। अपने इस दौरे में चंद्रशेखर आज़ाद का बाबा साहब के स्टैचू से करीब 4 मिनट का एक वीडियो स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें वह KCR की सरकार को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उसके भविष्य की बेहतर कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं हैं दीदी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए। उनके सभी साथियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं,
वो तेजी से आगे बढ़े और इस तरह से आगे काम करते रहें। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू यहां लगी, वो ऐसी स्टैचू जो नई पार्लियामेंट हमारी बनी उसमें भी लगनी चाहिए। ऐसे में अगर अब चंद्रशेखर इस मुलाकात को गैर राजनीतिक मुलाकात कहकर अपना हाथ झटकने की कोशिश करेंगे तो सवाल उठेगा कि फिर इतनी राजनीतिक बातें क्यों। इस बीच सोशल मीडिया पर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा था। 27 जनवरी 2020 को किए इस ट्वीट में चंद्रशेखर ने तेलंगाना की सरकार को तानाशाह बताया था। उन्होंने लिखा था कि तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है, लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को छीना जा रहा है। पहले हमारे लोगों को लाठियां मारी गई, फिर मुझे गिरफ्तार किया गया, अब मुझे एयरपोर्ट ले आए हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। तेलंगाना सीएमओ यानी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर का ऑफिस याद रखे, बहुजन समाज इस अपमान को कभी भूलेगा नहीं। मैं जल्द वापस आऊँगा। लेकिन सवाल यह है कि जो चंद्रशेखर इस अपमान को नहीं भूलने की बात कर रहे थे, वो गलबहियाँ कर रहे हैं। चंद्रशेखर ऐसे आएंगे यह किसको पता था। देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। संभव आपके लिए तो आर्थिक मदद भी करिए। जय हिंद।